लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम 5 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने एक इक्वेशन गिवन है। क्या ये इक्वेशन सही है या फिर गलत? आपके सामने यहाँ पे 8 = 1 4 9 1 3 लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये इक्वेशन आपके हिसाब से सही है? मेरे हिसाब से तो एकदम सही है। आपको इसका आंसर ढूंढने के लिए बहुत तेज़ दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल रिडल है और साथ ही में ही बहुत आसान भी है। और जब आपको इसका आंसर दिखेगा तब आप हैरान हो जाओगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपना आंसर कमेंट में अभी लिख दो मेरे आंसर बताने से पहले, ठीक है? तो ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर बिल्कुल ही सिंपल था। अगर मैं इस चीज़ को रोटेट कर दूँ तो यहाँ पे बन जाएगा EIGHT = 8। दोस्तों मैंने बोला था बहुत मुश्किल होने वाला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि क्या आप इसका आंसर दे पाए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल पहाड़ों में रहता होता है और वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है और आसपास उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता, क्योंकि स्नोफॉल हो रही होती है। राहुल कुछ दूर आगे जाके देखता है कि एक आदमी का मर्डर हो रखा है। वो तभी थोड़ा सा घबरा जाता है और एकदम से पुलिस को फ़ोन करके वहाँ पे बुला लेता है। पुलिस वहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस को पता चलता है कि इसकी मौत थोड़ी देर पहले हुई थी, क्योंकि इसका एक हाथ बर्फ़ के अंदर दबा हुआ है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा होता कि मर्डर किसने किया है। पुलिस का शक 4 लोगों पे जाता है। सबसे पहली होती है प्रिया, जो कि एक रनर है। प्रिया पुलिस को बताती है कि मैं यहाँ पे रोज़ जॉगिंग करने के लिए आती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, तो मैं आज यहाँ पे आई ही नहीं। दूसरा आदमी होता है राज। वो पुलिस को बताता है काफ़ी दिनों से बर्फ़ गिर रही थी, जिसकी वजह से मैं घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था, और जिस टाइम मर्डर हुआ उस टाइम पे मैं अपने घर पे बैठ के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मूवी देख रहा था। फिर पुलिस रवि से पूछती है। रवि बताता है कि मैं एक अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता और बाहर बर्फ़ होने की वजह से मैं बाहर जाना अवॉइड करता हूँ। और फिर पुलिस राहुल से पूछती है। राहुल बताता है कि मैं तो अपने घर की तरफ जा रहा था। जब मुझे ये लाश दिखी तो मैंने एकदम से आपको फ़ोन करके यहाँ पे बुला लिया। पुलिस उन चारों की बातों को ध्यान से सुनती है और उसके बाद समझ जाती है कि इन चारों में से मर्डर किसने किया है। दोस्तों क्या आप बता सकते हो कि इन चारों में से मर्डर किसने किया है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी हमें कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जो मर्डर है वो इन दोनों लड़कों ने नहीं किया है। पुलिस का शक जाता है इन दोनों पे, क्योंकि अगर आप लाश के पास निशान देखोगे तो यहाँ पे किसी फ्लैट चीज़ के निशान हैं, लेकिन अगर आप उस लड़की को देखोगे तो वो अपने पैर घिसते हुए तो आई ही नहीं। तो इसका मतलब मर्डर इस आदमी ने किया है। ये जो निशान है ये इस आदमी के व्हील चेयर के टायर्स के निशान होंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो जूते के निशान हैं वो किसके हैं? दोस्तों ये जो जूतों के निशान हैं वो इस आदमी के ही होंगे। ये आदमी अपने पैरों पे पैदल चल के ही यहाँ तक पहुँचा होगा। तो देखा गाइस, इसका आंसर कितना ज़्यादा आसान था। अगर आपका भी यही आंसर था तो इस बात पे 1 लाइक तो बनता है। तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को 1 लाइक दे दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दोस्तों ये एकदम ही लॉजिकल पहेली है और इसका आंसर बहुत आसान भी है। मैंने खुद इस पहेली को बचपन में सॉल्व किया था, तो आई होप सो आपने भी इसको सॉल्व कभी ना कभी तो करा ही होगा। तो देखते हैं आपको इसका आंसर पता है या फिर नहीं। अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। पहली नज़र में देखने से आपको लगेगा कि यहाँ पे एक आदमी का मुंह बना हुआ है,
लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसे थोड़ा सा टेढ़ा करके देखें तो यहाँ पे लायर लिखा हुआ है, LIAR। तो क्या आपको इसका आंसर मालूम था? अगर आपको इसका आंसर मालूम था तो यार आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, एकदम ही फ्री है, और उस बेल आइकन को भी जरूर हिट करना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये मॉन्यूमेंट जो आपके सामने है ये कौन सी कंट्री का है। यहाँ आपके सामने एक मॉन्यूमेंट है, इसका नाम है कोलिजियम, और ये दुनिया का छठा सबसे ज़्यादा फेमस मॉन्यूमेंट है। आपको मुझे बस इतना सा बताना है कि ये मॉन्यूमेंट कौन सी कंट्री में है। शहर भी बता दोगे तो वो भी चलेगा। मेरे को अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये जो आपके सामने मॉन्यूमेंट है ये कोलिजियम है। ये इटली के रोम शहर में है। क्या आपको इसका आंसर पता था? अगर आपको इसका आंसर पता था तो आपको अगले वाले का तो पता ही होगा। तो चलो अगला मॉन्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों आपको ये बताना है कि ये जो मॉन्यूमेंट है ओपेरा हाउस, ये कौन सी कंट्री में स्थित है। मेरा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया कंट्री के सिडनी शहर के अंदर है। क्या आपको इसका आंसर पता था? अगर आपको इसका आंसर पता था तो आप मुझे ये भी जरूर बताना कि ये वर्ल्ड के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट में कौन से नंबर पे आता है। आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। तो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने दो सीन गिवन है, आपको इन्हें ध्यान से देखना है और हमें ये बताना है कि इन दोनों जो सीन्स में दो माएँ हैं इनमें से कौन सी माँ एक भूत है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन दोनों माँ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में से जो फर्स्ट वाली माँ है इसकी आंखों में से खून निकल रहा है, क्योंकि अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। इसकी आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी इसकी आंखें ग्रे कलर की हैं। और हो सकता है कि ये वाली माँ अंधी हो और ये अपने बच्चे की स्कूल के प्रोजेक्ट में हेल्प कर रही हो। लेकिन अगर आप सेकंड वाली माँ को ध्यान से देखोगे तो इसकी जो आईज हैं ये रेड कलर की हैं और इसकी आई बॉल्स ब्लैक कलर की हैं। इंसानों की ऐसी आंखें नहीं होती है। ये वाली माँ ज़रूर एक भूत होगी और मुझे ये कुछ ज़्यादा ही डरावनी लग रही है। तो मैं तो चला अपने घर और आप भी अपने घर पे रह के मेरी वीडियोस एंजॉय करिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। थैंक यू।